यस, गुड इवनिंग एवरीवन। हर्षित, तुम गलत आईडी में एंटर कर गए हो। गुड इवनिंग एवरीवन। हर्षित सर, भाई एवरीवन कैन हियर मी? एम आई ऑडिबल टू ईच ऑफ यू? Yes, sir. ओके, आयुषी, आराध्या, आरुषि, देवांश एंड कौस्तुभ, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है आप लोगों के? Thanks. फाइन। बहुत मुश्किल से देवांश, बहुत मुश्किल से एक बच्चे ने बोला कि ही और शी, आई डोंट नो, इज फाइन कंप्लीटली। एनीवेज, हाउ अबाउट कौस्तुभ? कौस्तुभ, क्या हाल चाल है? हाउ इज लाइफ नाउ? सर गुड, ठीक है। आरुषि, क्या हाल चाल है बेटे? आरुषि, यस सर। क्या हाल चाल है बच्चे? सर बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक, ओके। तो ये उम्मीद करते हुए कि व्हाटएवर देवांश, आपका माइक ऑन है शायद, तो मेरी आवाज मुझे नहीं, प्लीज कनेक्ट सम ईयर्स, हैंड फ्री और सम ईयरफोन और सम हेडसेट, व्हाटएवर आप वो कनेक्ट करिए सो दैट मेरी आवाज मुझे रिपीट ना हो। Anyways, so last time what we were discussing, can anybody tell me what was the last thing that we did in the last class? Sir, error and types of error. Errors and types of error. Very good. So we just defined something what is called as error. So we defined it as the difference between the true value and the measured value. Okay, in a measurement is basically called as error. And मैंने आपसे ये बोला था कि why this error occur in a kind of measurement. तो मैंने उसके reasons आपको बताए थे. There may be several or plenty of reasons due to which error occurs in any kind of measurement. That can be because of the environmental condition. That can be because of the inappropriate setup of experiment. Yeah, that can be because of the faulty apparatus. That can be that error can be systematic, or that error can be random error. Okay, there can be parallax error, there can be human error. So there are different reasons due to which error occurs in a kind of measurement. ठीक है, तो अब एक्चुअली में मैंने आपसे लास्ट टाइम ये बोला था कि आप जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, whatever experiment you do in a laboratory, तो every time you get some error. तो सर अगर हमें हमेशा एरर मिलता है in every experiment, तो how will be sure about the true value then? मैं किस वैल्यू को ट्रू वैल्यू कहूंगा फिर? क्योंकि अगर आपने ट्रू वैल्यू भी किसी चीज का निकाला है, फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू अ स्केल एंड आई वांट टू मेजर यू द लेंथ ऑफ दैट स्केल, तो आपने उस लेंथ को मेजर किया और मुझे बता दिया कि सर दैट लेंथ इज 10 मीटर, और मैंने कह दिया कि दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट स्केल एंड दैट इज 10 मीटर. मान लो कि ट्रू वैल्यू मैंने 10 मीटर मान लिया. इफ आई कंसीडर द ट्रू वैल्यू टू बी 10 मीटर, तो भाई वो 10 मीटर को भी मेजर करने में तो एरर तो होगा ना. देन व्हाई आर यू कंसीडरिंग दिस 10 मीटर टू बी एज द ट्रू वैल्यू? ठीक है, तो क्यों और ऐसा कैसे? तो उसी बात को हम समझेंगे. इस चीज को हम कहते हैं, ये जो हमारे रूल्स हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एलिमिनेशन ऑफ एरर. हाउ एरर्स इज एलिमिनेटेड इन अ मेजरमेंट. ठीक है, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एरर. ठीक है, बेसिकली हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एरर की बात कर रहे हैं कि हाउ कैन वी डिक्रीज द एरर इन अ मेजरमेंट. तो मेथड ऑफ elimination of error. Basically, Gauss was one of the scientists. उसने ये बोला कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको एक से ज्यादा बार करिए. डू इट मोर देन वन. ठीक है, आप उसको बार बार करिए. जितनी बार आप उसको मेजरमेंट करेंगे उतना एरर को आप कम कर पाएंगे. ठीक है, और कैसे कम करेंगे? तो देखिए सर, पहली बात तो कि पहला पॉइंट तो ये हमारा कि आपने बोला सर कि हम किसी वैल्यू को ट्रू वैल्यू कह देते हैं, और साथ साथ आपने साथ साथ आपने ये भी बोला कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई भी मेजरमेंट करेंगे, तो हमें एरर हमेशा मिलेगा. तो फिर हम किसी वैल्यू को ट्रू वैल्यू किस बेसिस पे कह सकते हैं सर? तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं. वी टेक आउट
plenty of readings in an experiment. We repeat it again and again so that we get number of readings or number of values for the same quantity. अब उन सब का हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबका मीन कैलकुलेट कर लें, मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने किसी लेंथ को मेजर करना है तो मैंने 10 बार उस लेंथ को मेजर करा और 10 बार में जो रीडिंग आई उन सबका मैंने मीन ले लिया, एवरेज ले लिया ऑफ ऑल दोज रीडिंग, तो फाइनली जो मीन आएगा, मीन वैल्यू, दैट विल बी ट्रीटेड एज द ट्रू वैल्यू। वो जो मीन वैल्यू आएगा ना उसमें से निकल के, उसी को हम मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे, विल कंसीडर दैट एज द ट्रू वैल्यू। क्लियर? कुछ ऐसा हुआ पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. भाई अगर हर मेजरमेंट में देयर इज एरर तो फिर ट्रू वैल्यू हम कैसे क्या अज्यूम करते हैं? तो ट्रू वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं कैसे? हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, उसमें जो भी रीडिंग्स आती हैं उन सबका मीन ले लेते हैं, द मीन वैल्यू इज कंसीडर्ड एज द ट्रू वैल्यू, ठीक है। और इस केस में हम इसको मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए सर, मीन वैल्यू जिसको हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मीन वैल्यू निकालने का तरीका, अच्छा आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि द नंबर ऑफ टाइम्स यू विल रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट, मतलब जितनी ज्यादा बार आप रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, जितना आप ज्यादा रीडिंग लेके आएंगे तो आप उतना ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ पहुंचेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए लेट A1, A2, A3 up to AN are the readings of experiment. n number of times तक हमने रीडिंग लिया है, that n can be anything 4 times or 5 times or 10 times whatever. तो इसका मीन निकाल लीजिए। मीन आप लिखिएगा a mean which is also represented as a bar, ठीक है। तो a mean या इसी को आप ऐसे a पे बार लगा दें तब भी उसका मतलब मीन होगा, तो that will be taken as a1 plus of a2 and so on, ठीक है, up to an divided by what? Divided by n। इसी को अपन क्या मान लेंगे? इसी को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। दिस a mean that we have got will be considered as true value। अब इसी को अगर हमने ट्रू वैल्यू मान लिया तो इंडिविजुअल रीडिंग के जो एरर्स हैं वो सब इसी ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखे जाएंगे। पहली बात, सर आप एरर कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको पहला क्या करना है, आप बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट को करिए सो दैट यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रीडिंग ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। उसका मीन निकाल लीजिए तो यू विल गेट द मीन वैल्यू, और जब आपको मीन वैल्यू पता चल जाए तो टेक द एरर और फाइंड द एरर विद रिस्पेक्ट टू दैट मीन वैल्यू, ठीक है। आपको एरर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? उसी मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरर। अब ये मीन वैल्यू आ गया, अब इसके रिस्पेक्ट में एरर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला जो टाइप ऑफ एरर है जो इसके रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा उसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर बच्चों? कौन सा एरर? Sir, absolute error. Absolute error. एब्सोल्यूट एरर। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा कि हम एरर किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे मानेंगे? तो ट्रू वैल्यू, हम किस वैल्यू को ट्रू वैल्यू मानेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार करेंगे, उसकी जो बार बार की रीडिंग आई है उन सबका मीन अगर ले लें तो दैट वैल्यू और दैट मीन वैल्यू विल बी कंसीडर्ड टू बी एज द ट्रू वैल्यू। अब वो ट्रू वैल्यू निकल आया तो उसके बेसिस पे यू विल फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ एरर, जिसमें से ये डिफरेंट टाइप ऑफ एरर एक कहलाता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, दूसरा कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, दूसरा कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा कहलाता है रिलेटिव एरर और चौथा कहलाता है परसेंटेज एरर। ये सब चीजें हम फाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एरर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीन वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है, ध्यान से सुने। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि जो आपकी ये मीन वैल्यू आएगी, क्या आएगी आयुषी? क्या आएगी? ये जो मीन वैल्यू आएगी, क्या आएगी आयुषी छोटी आयुषी? क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ से? मीन वैल्यू। तो ये जो मीन वैल्यू आएगी भाई, आएगी, ये मीन वैल्यू, वो मीन वैल्यू क्या इंडिविजुअल ये A1, A2, A3 के बराबर होगी? ये जरूरी है क्या? मतलब जैसे अगर मान लो मैंने ऐड किया 2 + 4 + 6 डिवाइड बाय 3, तो इसका मीन वैल्यू कितना है? 4, 2, 6, 12, 12 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना हो गया? 4। ये 4 इन तीनों के बराबर, तीनों इंडिविजुअल वैल्यूज के बराबर है क्या? No, sir. नहीं, नो सर। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर तो चलो ये 4 इसके बराबर है, वन ऑफ द रीडिंग के बराबर है, बट ऐसा भी हो सकता है किसी के भी बराबर नहीं हो। तो इसका मतलब अगर मान लो कि इसका मीन वैल्यू कुछ आया,
ए मीन अगर कुछ आया तो इट मे बी इक्वल टू एनी ऑफ द इंडिविजुअल रीडिंग और इट मे नॉट बी इक्वल टू एनी ऑफ द इंडिविजुअल रीडिंग। ठीक है, इसका मतलब देयर मे और मे नॉट बी द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल रीडिंग एंड द मीन वैल्यू। तो ये जो आप मीन वैल्यू जिसको यू आर ट्रीटिंग एज अ ट्रू वैल्यू, इस मीन वैल्यू और इंडिविजुअल रीडिंग के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे उसी को आप क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर। नहीं आया भाई, मीन वैल्यू को यू विल ट्रीट इट एज अ ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू मानेंगे आप। ठीक है, और इंडिविजुअल रीडिंग के साथ उसका डिफरेंस ले लीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा वो इंडिविजुअल रीडिंग में एरर कहलाएगा। क्या मतलब सर, क्या बके, कुछ भी नहीं समझ आया। एब्सोल्यूट एरर रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसको अपन डेल्टा पढ़ते हैं, याद होगा आपको। इस ट्रायंगल का क्या नाम है बच्चों? डेल्टा। 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 इसको ट्रायंगल बनाएंगे जिसको हम डेल्टा पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर। तो ये डेल्टा A1 अगर हमने लिखना है तो दिस मीन्स दैट एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट रीडिंग विच इज A1। तो अगर इसमें एब्सोल्यूट एरर तो क्या करेंगे सर, ट्रू वैल्यू हम कैसे एरर निकालते थे, ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। तो हम लिखेंगे ए मीन माइनस ऑफ A1। नहीं आया सर, नहीं आया। सर आगे। इन द सेम वे ट्रू वैल्यू ए मीन को ए बार भी लिख सकते हैं, तो ए बार ही लिख लेते हैं सर, क्यों मीन लगाएं बाद में, ऐसा ऐसा भी लग जाए तो ए मीन। डेल्टा A2 लिखेंगे, फिर से ए मीन माइनस ऑफ A2। इसी तरह से डेल्टा A3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए मीन माइनस ऑफ A3। तो इसी तरह से n नंबर ऑफ टाइम्स हम निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह से अगर मुझे an लिखना होता तो an का एब्सोल्यूट एरर वुड हैव बीन रिटन एज a मीन माइनस ऑफ nth रीडिंग। So this is how we find the value of absolute errors. Absolute error का मतलब होता है कि इंडिविजुअल रीडिंग और जो मीन वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा that would be considered as absolute error। ठीक है, Yes, sir. यस सर। मतलब इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि जो मीन वैल्यू जिसको आपने ट्रू माना है उसके रेस्पेक्ट में दीज आर द एरर्स that you have that has occurred in this experiment in the individual reading। ठीक है, जो आपने इंडिविजुअल रीडिंग ऑब्टेन करा है उसमें ये एरर्स आए। ये लिख लें तो आप आगे बात करता हूं मैं, बहुत आसान सी चीज है बेटा। Sir, done. सर डन। Okay, तो we now know what is absolute error. Now the next is mean absolute error। अब मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे भी वर्ड आ जाए मीन तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, सबका मीन ले लो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसका डेल्टा ए मीन अगर आप लिखेंगे तो डेल्टा A1, भाई सबका मीन ले लीजिए, डेल्टा A2 and so on and so forth divided by a divided by n। this will be mean absolute error। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा देखो, एक मिनट एक बात समझो, डेल्टा A1 जब हमने लिखा तो a मीन माइनस ऑफ A1 लिखा। अब बेटा क्या ये इज इट नेसेसरी दैट मीन वैल्यू विल बी ग्रेटर देन A1, या ये भी हो सकता है कि ये जो ट्रू वैल्यू है वो A1 से छोटी हो? दोनों पॉसिबिलिटी है या सिर्फ एक ही पॉसिबल हो सकता है? सर कौस्तुभ, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। Sir, दोनों। कौस्तुभ, कौस्तुभ, did you understand what I have said? क्या a mean will be greater than A1 और a mean can also be less than A1? कौस्तुभ वायला, पता नहीं कौस्तुभ या तो मेरी आवाज नहीं सुन रहा है या बोलना नहीं चाह रहा। खैर, तो ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो एब्सोल्यूट एरर है, ये जो एब्सोल्यूट एरर है, इस बात को समझिए आप, ये जो एब्सोल्यूट एरर है
तो कौस्तुभ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चे, तो आप मुझे रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं ना। अच्छा, अटक अटक के आ रही है, तो कौस्तुभ यू प्लीज रिकनेक्ट। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर जा रही है या सबको अटक अटक के जा रही है? सब क्लियर आ रही है। सर क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। तो कौस्तुभ, आई थिंक द प्रॉब्लम इज एट योर साइड। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज एट योर साइड, है ना। तो प्लीज रिकनेक्ट इट, ताकि वो शायद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। अब देखो, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि बेसिकली क्या होगा। तो बेसिकली मैंने आपसे ये बोला कि सर ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं हम, मतलब डेल्टा ए, इसमें आपको करना क्या है? तो यू हैव टू ऐड अप, यू हैव टू ऐड अप, ठीक है, यू हैव टू ऐड अप ऑल इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स और उसका मीन लेना है। अब इस बात को समझिए सर, कि ये डेल्टा ए वन अगर ऐसे देखें तो ए मीन माइनस ऑफ ए वन लिखना है। आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, करेक्ट है बेटा? बट आप हमेशा याद रखो कि व्हेनेवर यू फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आपको सिर्फ उसका मॉड लेना है। मॉड का मतलब यू डोंट हैव टू पुट द नेगेटिव साइन। आपको समझ आई मेरी बात? यस सर। एवरेज में आप माइनस साइन यूज नहीं करेंगे, तो यू डोंट हैव टू पुट द नेगेटिव साइन, यू विल जस्ट पुट व्हाट, you will just put the positive sign, you will not put any negative sign to it। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो दिस विल Yes, बी sir. द मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसमें एवरी एब्सोल्यूट एरर शुड हैव पॉजिटिव साइन। मतलब अगर वो नेगेटिव आ भी रहा है तो आप उसका मॉड लेंगे, दैट मींस यू विल नॉट कंसीडर द नेगेटिव साइन। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर क्या है? तो रिलेटिव एरर का क्या मतलब होता है? रिलेटिव, हमेशा याद रखो फिजिक्स में बहुत बार टर्म आएगा रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। तो अगर आपसे रिलेटिव एरर कोई पूछ रहा हो, तो रिलेटिव एरर का बेसिक मतलब होता है रिलेटिव एरर, इसका बेसिक मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ द ट्रू वैल्यू, जिसको आप मीन वैल्यू भी कहते हैं। मतलब कितना मीन एब्सोल्यूट एरर आया टू दैट ऑफ द मीन वैल्यू, उसको आप रिलेटिव एरर कहेंगे। एंड द लास्ट इज परसेंटेज एरर। कौन सा एरर? परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर का क्या मतलब हुआ? तो परसेंटेज एरर इज नथिंग बट डेल्टा ए बार, विच इज द परसेंटेज एरर। मतलब रिलेटिव एरर जो आया आपका, मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दिस विल गिव यू द परसेंटेज एरर। ये आपको परसेंटेज एरर बताएगा। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। प्लीज बताइए आपको Yes, पल्ले sir. पड़ा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यू नाउ नो हाउ टू फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर एंड ऑल दोस स्टफ्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये सारे फॉर्मूलाज। एक दो बेसिक सवाल करते हैं, फिर एरर के आगे के पोर्शन पे चलते हैं, जहाँ पे डेरिवेशन हमें करना है, जहाँ पर हमें इक्वेशंस में एरर बताना है, चाहे एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में। तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सर व्हेन रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, सर वो कभी भी हम कर सकते हैं, किसी भी केस में वी कैन रिप्रेजेंट, वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज। वो डिपेंड करता है पूछने वाले पे, ये डिपेंड करता है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हो, whether you want to find only the fraction value of the error or you want to find the percentage, it depends on you। ठीक है, तो वो कभी भी फाइंड किया जा सकता है। इट हैज नो स्पेसिफिक केस के जहां पर आप वो फाइंड करेंगे स्पेशली। समझ रहे हैं आप? सर हो गया? नोट कर लिया सर? Yes, sir. सर सवाल बनाए, एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, ताकि हम ये सारा सारा बस टाइम पास आ जाए, कल मतलब सारा फॉर्मूला एक बार क्लियर हो जाए, याद हो जाए। बस इसके लिए एक सवाल ले रहा हूँ, बिल्कुल टाइम पास बात। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, आप लोग कम से कम इतना जानते हो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मतलब वही जो क्लॉक वाला पेंडुलम नहीं होता है, उई 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 करता रहता है। ठीक है, तो उसके टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is measured as 1.2 seconds, 1.4 seconds,
1.6 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में है ना सारे वैल्यूज। 1.6 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स। एक ही चीज दो बार भी रिपीट हो सकती है तो कंफ्यूज नहीं होना। 1.6 सेकेंड एंड 1.8 सेकेंड्स। ठीक है। फाइंड, डायरेक्ट मैं पूछ रहा हूँ फाइंड परसेंटेज एरर। तो भाई परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले आप मीन वैल्यू निकालेंगे जिसको आप ट्रू वैल्यू कहेंगे, फिर उसमें एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर रिलेटिव निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो आपको सब कुछ निकालना, तो यू विल हैव टू अप्लाई ऑल दीज फॉर्मूलाज। तो विल यू ट्राई, कोशिश करोगे सर? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। तो प्लीज ट्राई दिस, उसके बाद फिर मैं फर्दर बात करता हूँ। ठीक है, कर रहे हो, आधा हो भी गया, गुड। तो करो, पूरा कर लो। सर आई होप इट्स डन बाय एवरीवन, राइट? सर हो गया होगा शायद ये। सर देखो, मीन वैल्यू आपने निकाला होगा। भाई सबसे पूछ रहा हूँ, 1.2 प्लस 1.4 प्लस 1.6 प्लस ऑफ 2.0 प्लस 1.6 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 6। तो दिस विल बी इक्वल टू 1.6। क्लियर Yes. बच्चों? अब इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। डेल्टा A1 अगर हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे A मीन दैट इज 1.6 माइनस ऑफ 1.2 इज इक्वल टू 0.4। डेल्टा A2, ये मीन नहीं सॉरी, ठीक है। डेल्टा A2 विल बी इक्वल टू 1.6 माइनस ऑफ 1.4 इज इक्वल टू 0.2। डेल्टा A3 विल बी इक्वल टू 1.6 माइनस ऑफ 1.6। अच्छी बात ये है कि दिस बिकम 0। डेल्टा A4 would be equal to 1.6 minus of 2.00 that is equal to 0.4, obviously with a negative sign. Delta A5 is again 0. 1.6 minus of 1.6 is again 0.
Delta A6 will be equal to 1.6 minus of 1.8 is equal to 0.2 with of course with a negative sign. ये कर लिया हमने. अब इसके बाद इसका क्या निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर 0.4 प्लस 0.2, ये वाला 0 रहेगा, माइनस ऑफ 0.4. ठीक है, ये वाला 0. अच्छा, एरर आ ही नहीं रहा. बहुत बढ़िया साहब. ऐसा ही तुम लोगों के साथ भी हुआ. डिवाइडेड बाई 6, ये वाला कैंसिल हो गया. डेटा थोड़ा सा ऐसा दे दिया मैंने जिसमें है नहीं, तो मीन एब्सोल्यूट एरर 0 हो गया. तो अगर मीन एब्सोल्यूट एरर 0 हो गया तो रिलेटिव एरर मुझे लिखना था. रिलेटिव एरर. तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर ये डेटा ऐसा है और ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो भाई हम तो फॉर्मूला सही लगा रहे हैं ना. अब मैंने डेटा ही ऐसा ले लिया. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो ऐसा आ रहा है. यस आयुषी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सर, जो मेन एब्सोल्यूट एरर में आपने 0.4 लिया, वहां पर हम पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे, जो आपने ओह। -0.4 लिखा है. यार मैं गलती कर गया, बताओ. थैंक यू बेटा. कौन 0 कह रहा था इसका आंसर? थैंक यू आयुषी. थैंक यू, इट वाज माय मिस्टेक एंड थैंक्स फॉर द रेक्टिफिकेशन. भाई मैंने अभी बताया था मीन एब्सोल्यूट एरर में नेगेटिव भी होगा तभी आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एंड आई जस्ट मिस्ड आउट. चलिए, तो ये प्लस प्लस, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.4, 0.48. तो ये कितनी आ गई? 1.2. 1.2/6. 1.2 डिवाइड बाय 6, राइट? यस सर. तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट 0.2. नहीं सॉरी, ठीक है सर. Yes, sir. 0.2. 0.2. ठीक है. तो अब आपको आपको ये पता चल गया सर. तो अब क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है. तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे आप? 100 से मल्टीप्लाई कर लो. So multiply. तो 100 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख दो. तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा? परसेंटेज एरर इज नथिंग बट 0.2 which is the mean absolute error multiplied by 100, that will be nothing but 20%. ये आ जाएगा सर, सिंपल. वेरी गुड कौस्तुभ. सर, हम इज इट डन? रिलेटिव हाँ जी. सर हम रिलेटिव एरर नहीं निकालेंगे. मैंने रिलेटिव एरर नहीं निकाला, डायरेक्ट परसेंट. अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार. सो तो परसेंटेज 0.2/1.6 अपॉन करेंगे. फिर सॉरी, वो 1/8 आ मैं जाएगा. बार बार ये क्यों कर रहा हूँ? मेरा दिमाग कहीं और है इसका मतलब. चलिए वापस लाता हूँ मैं दिमाग को. हाँ, रिलेटिव एरर का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर 0.2 डिवाइडेड बाय दिस 1.6. ये रिलेटिव एरर. तो परसेंटेज एरर डायरेक्टली मैं यही लिख देता हूँ, परसेंटेज एरर. ठीक है, माय मिस्टेक इनटू 100, जो भी आ जाए. तेरा कौस्तुभ सही आ गया था, मतलब तूने भी गलती कही है. ठीक है, थैंक यू. हो गया भाई. Yes, sir. डन. आगे बढ़े. यस सर. यस ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई. एरर वेरर ये तो टाइम पास बात है. अब हम आते हैं मेन इसके कॉन्सेप्ट पे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होगा. ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन द पावर ऑफ द क्वांटिटी, ये सब हम फाइंड करेंगे. ठीक है, तो पहला जो हम करेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कहलाता है. ये पूरी कैटेगरी किसकी कहलाती है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. जिसमें से सबसे पहला हम एरर का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज. अब ये सब जो भी फॉर्मूला लिखे जाएंगे ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं.
फॉर्मूला सिर्फ लिखा ही नहीं जाएगा बल्कि विल फाइंड आउट और ड्राइव द रिजल्ट, मतलब हम ड्राइव करके फॉर्मूला लाएंगे। तो एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, एंड हाउ वी विल डू दैट। तो देखिए इसके लिए आप ऐसा मान लीजिए कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज x and y are x plus minus of delta x and y plus minus of delta y। ये क्या किया मैंने, पहले ये तुम्हें समझ में आया? पहले पहला पॉइंट देखो, पहले जो लाइन लिखी ये है एरर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज। मतलब आपने एक क्वांटिटी मेजर की x, तो x में कुछ एरर होगा। वैसे ही आप दूसरी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं y, तो देयर वुड बी सम एरर इन y आल्सो। तो मैंने आपको बताया था एरर के साथ जब भी हम लिखते हैं तो जिस क्वांटिटी में एरर है उस क्वांटिटी के एरर के साथ लिखने के लिए उसमें प्लस माइनस ऐड करते हैं। बोलो सही बोला गलत बोला? Sir, please repeat. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि व्हेनेवर यू राइट द एरर विद अ क्वांटिटी और इन सम मेजरमेंट और सम मेजर्ड वैल्यू, जब आप एरर लिखते हो तो कैसे लिखते हो? जैसे मान लो मेजर्ड वैल्यू इज 5 एंड इट हैज एन एरर ऑफ 0.02, तो ऐसे नहीं लिखते हो 0.02, 5 प्लस माइनस ऑफ 0.02। टेल मी यस और नो? Yes, sir. ऐसे ही तो लिखते हो सर आप एरर। ठीक है, तो एरर लिखने का यही तरीका होता है। तो उसी तरह से बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि द टू क्वांटिटीज व्हिच वी हैव मेजर्ड इज x एंड y। तो इन दोनों क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? मेजर्ड वैल्यू ऑफ x विल बी x प्लस ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा x and measured value of y will be written as y plus minus of delta y, where y is the measured part and delta y is the error in that measured part. X is the measured part and delta x is the error in that measured part. Am I correct? Tell me yes or no. Yes, sir. ठीक है, let us now add this x and y and the sum of x and y, let me call this as z. हमें करना क्या है फिर से सुन लो। हमने दो क्वांटिटी को मेजर किया, both the quantities has error with it। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है टू गेट अ थर्ड क्वांटिटी व्हिच इज z। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. मान लीजिए कि आप लेंथ ऐड करेंगे तो यू विल गेट अ न्यू लेंथ। व्हेन यू विल ऐड टू वेलोसिटीज यू विल गेट द न्यू वेलोसिटी। So similarly, I'm adding the two quantities x and y. I'll get a new quantity which will be equal to the sum of these two quantities. तो बेटा अगर ये हमें करना है, this is the process that we have to do. I mean, we have to combine these two. I mean, we have to sum up these two values x and y. ठीक है, अब देखो अगर मैं x की वैल्यू लिखूंगा तो विथ द एरर इट विल बी रिटन एज x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x। इसी तरह से y की मेजर्ड वैल्यू लिखूंगा तो y प्लस डेल्टा माइनस ऑफ y। तो जब z आएगा तो उसमें भी एरर होगा या नहीं होगा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। Yes, sir. टू रॉन्ग डजंट मेक्स एनीथिंग राइट। ठीक है, तो अगर दो रॉन्ग है तो रिजल्ट विल स्टिल बी अ रॉन्ग। तो इसी तरह से दो क्वांटिटी में एरर है तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल आल्सो हैव सम एरर इन इट। तो हमने क्या बोला कि हम दो क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो हमें थर्ड क्वांटिटी मिलेगी एंड दैट थर्ड क्वांटिटी विल आल्सो हैव एरर इन इट। तो z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z इज इक्वल टू दिस मच। तो चलो इसको सिंपलीफाई कर लें। तो x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x प्लस ऑफ y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। कंफ्यूज मत होना बेटा, z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस y को मैं एक साथ रख दूं, प्लस माइनस यहाँ कॉमन ले लूं, तो दिस विल बी डेल्टा x प्लस ऑफ डेल्टा y। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट x प्लस y इज नथिंग बट z। तो z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z कैन बी रिटन एज इक्वल टू x प्लस y को हमने z कहा हुआ है। So we can again write this as on the right side also we can write it as z plus minus of delta x plus of delta y. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, z and this z cancels out, तो z और z गया, plus minus will cancel out by another plus minus. So what will be left with is delta z is equal to delta x plus of delta y. This is the rule of finding the error in sum of two quantities. दो क्वांटिटी का जो सम आएगा उसमें जो एरर है, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर दैट विल बी गिवन एज द सम ऑफ इंडिविजुअल एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी बीइंग एडेड। तो आप एरर क्या, इसका रूल क्या है? तो रूल है सर द मैक्सिमम पॉसिबल
error in the sum of error in the sum of error in the sum of two quantities is equal to the sum of absolute error in the individual quantity. यार यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, ये नीचे में देख लेना भाई, पढ़ लेना। फिर से I read this out कि the maximum possible error in the sum of two quantities is equal to the sum of absolute error in the individual quantity. मतलब ये वाला पार्ट जो है वो सिर्फ आपके एरर को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज अ रूल फॉर फाइंडिंग द एरर कि अगर दो क्वांटिटी में एरर है तो उन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे, इफ विल टेक द सम, तो उसका सम जो होगा उस सम में भी एरर आएगा, दैट एरर विल बी गिवन बाय दिस। हो गया बच्चों? Yes, sir. जैसे देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सी बात है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, ऐसे आपको समझ में आ गया ये कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक क्वांटिटी x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ऑफ 0.04 और दूसरी क्वांटिटी है सर y इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ऑफ 0.02। आपसे किसी ने पूछ लिया भाई x प्लस वाई बताओ, तो x प्लस वाई क्या होगा? 6 और 4 सिंपली ऐड करके 10 लिख दो, प्लस माइनस एरर भी ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.06। बस ये आ गया, सिंपल। ठीक है, इफ टू क्वांटिटीज हैज एरर तो सम ऑफ द टू क्वांटिटी विल बी रिटन एज, मेजर्ड पार्ट को एज इट इज ऐड करके लिख दो और एरर भी ऐड होके ऐसे लिख दो। दिस इज व्हाट यू विल डू। इसी तरह से सर दूसरा केस आता है, ये तो हमने सम में एरर देखा है, अब किस में एरर निकालेंगे? एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन डिफरेंस ऑफ, बेटा बोर हो रहे हो क्या? डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज बच्चों, Yes, क्या sir. करना है? एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। चलो तो मिलके करते हैं। बताओ तो क्या करें, क्या कर लें? पहले मान लेते हैं दो क्वांटिटी, तो मान लो मेजर्ड वैल्यू दो क्वांटिटी वही x एंड y, लेट टू क्वांटिटीज बी x एंड y। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ x क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट द मेजर्ड वैल्यू विद द एरर? कैसे लिखूं Plus इसको? delta x. वेरी गुड। x प्लस सिर्फ या x प्लस माइनस डेल्टा x? Yes. ठीक है। इसी तरह से मेजर्ड वैल्यू ऑफ y, तो हम क्या लिखेंगे? y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। Yes. ये मेजर्ड Yes, वैल्यू sir. हो गई y की, है ना? अब सबट्रैक्ट करेंगे तो हम मान लो कि एक मान लेते हैं z इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब z इक्वल टू x माइनस वाई करना है, तो x में एरर है तो x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x माइनस ऑफ y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। एरर इन z विल बी रिटन एज z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z। तो ये क्या हो जाएगा? z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x माइनस ऑफ y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। यही है ना? तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लो, x प्लस माइनस डेल्टा x विल बी एज इट इज, ये माइनस को y से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम माइनस। इस माइनस साइन को देखना, ये माइनस है, ये प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y है, पहले समझ लो। इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम माइनस, और इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम प्लस। तो अल्टीमेटली आई विल अगेन गेट प्लस माइनस। भाई प्लस ऊपर लिख दूं, माइनस नीचे लिख दूं, तो क्या फर्क पड़ लेगा? अल्टीमेटली इस माइनस से अगर इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टिल आई विल बी गेटिंग प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। इज इट करेक्ट? Yes. यहाँ से हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z
is equal to x minus of y plus of delta x प्लस ऑफ डेल्टा वाई, बिकॉज इन दोनों में देखिए, इसमें और इसमें अगर आप प्लस माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस माइनस आप कॉमन निकाल लीजिए, तो प्लस माइनस आप कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, तो भाई डेल्टा एक्स प्लस ऑफ डेल्टा वाई बच जाएगा, और क्या बचेगा। ठीक है, अब फिर से व्हाट वी कैन कॉल दिस एक्स माइनस वाई, तो डोंट यू थिंक एक्स माइनस वाई इज जेड। ठीक है, अनडाउटेडली, वेरी गुड। तो x माइनस वाई एंड दिस z विल कैंसिल आउट। किसी को अगर नहीं समझ में आए तो भाई ये रीजन है, ये z इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x प्लस ऑफ डेल्टा y। ठीक है, तो प्लस माइनस गोज बाय प्लस माइनस, तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। हाँ, इसका मतलब सर सब्ट्रैक्शन का भी रूल वही है जो एडिशन का है। क्वांटिटी भले सब्ट्रैक्ट होगी बट एरर अभी भी ऐड होगा। इसका मतलब अगर मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द रूल, तो रूल क्या है, तो मैं कहूंगा रूल ये है कि द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज will be equal to the sum of error of the two, या the sum of absolute error of the two individual quantities। मतलब ये रूल वही है जो एडिशन में रूल है। तो क्या लिखेंगे आप, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर in difference of two quantities is equal to the sum of absolute error in individual quantity। तो चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर ऐड होगा। नोट कर लिया सर? Yes, Yes, sir. sir. भाई साहब ने नोट कर लिया, कैन वी प्रोसीड नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट की बात करूं, जैसे ये रूल अप्लाई करने का मतलब क्या है, तो सर ये रूल अप्लाई करने का मतलब ये है कि सर ये रूल अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप कैसे ये रूल अप्लाई करोगे। जैसे मान लो कि एक क्वांटिटी x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस ऑफ 0.02 और दूसरी क्वांटिटी y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ऑफ 0.01। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट x माइनस y। तो आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो मेजर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो तो सब्ट्रैक्ट होगा सर, दैट विल बी रिटन एज 6 प्लस माइनस। ये जो एरर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरर पार्ट को आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एरर पार्ट को आप स्टिल ऐड करेंगे एंड इट विल बिकम 0.03। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस ये करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट में एरर। शुरुआती तामझाम वही है। अब मान लो कि दो क्वांटिटीज ऐसी हैं, एक्स और वाई। फिर से मान लो measured value of x and y are x plus minus of delta x and y plus minus of delta y।
दीज आर द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। x और y का जो मेजर्ड वैल्यू है दैट इज x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x एंड y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। अब फिर से मान लीजिए कि लेट z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यहां तक समझ में आया बेटा? x मल्टीप्लाइड बाय y, ठीक है। Yes, sir. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, है ना। देवांश सिंह बोहरा, तुम्हारा माइक काम नहीं करता है? देवांश, देवांश आपका माइक काम करता है बच्चे? तो आप भी प्लीज बोल लिया करें। आराध्या कौशल? यस सर। अच्छा, आप बोल रही हैं। कौस्तुभ का माइक काम नहीं कर रहा। कौस्तुभ, तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा ना आज? कौस्तुभ वाला? ठीक है भाई, जिनका माइक काम कर रहा है वो कम से कम बेटा माइक अनम्यूट करके प्लीज रिस्पॉन्ड किया करें। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, ताकि हमें लगे कि अपन पढ़ रहे हैं और सब पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं लगे कि मैं बोल रहा हूँ और एक दो बच्चे ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें प्लीज, हर बच्चा रिस्पॉन्ड करे। ये क्या मैसेज आया? 1 मिनट सर। होगा, यस यस सर, सर पढ़ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, तो मुझे भी बताते रहो कि पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलिए, z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x इंटू y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। तो z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है जो आपने 9th-10th में सीखा होगा अलजेब्रा में, कि भाई अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है विद c प्लस d, तो आप क्या करते हैं? a से पहले आप c को मल्टीप्लाई करेंगे, b को मल्टीप्लाई d को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से c को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से d को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही यहाँ पर भी वही काम करेंगे आप। चलिए 1 by 1 मल्टीप्लाई करें। x इज मल्टीप्लाइड विथ y, तो ये xy हो गया, प्लस माइनस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा y। ठीक है, इसी तरह से प्लस माइनस ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x प्लस माइनस ऑफ y डेल्टा y मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x। ये बात समझ में आई? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. यस सर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करा है। अब यहाँ पर सर देखिए, z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z, ये वो अच्छा भाई, बहुत बढ़िया है सर। आर है सर, ई है सर, ऊ है सर। z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z, ये एक्स वाई, इस पूरे टर्म को, ये देखो एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये आपको सब कुछ दिख रहा है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब इसमें हम क्या करें सर? तो इस केस में हम एक काम करते हैं। आप एक बात सोचें कि इस वाले टर्म्स में ये वाला जो टर्म है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये वाला आपको टर्म दिखाई दे रहा है। इस वाले टर्म को अगर आप देखें तो डेल्टा वाई इज ऑल्सो एरर, डेल्टा एक्स इज ऑल्सो एरर। मुझे आप ऐसे ही बता सकते हो, एक बस एक गेस करो कि ये वाला, ये जो वैल्यू है जिसको हम एरर कहते हैं, ये एरर बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? व्हाट डू यू से अबाउट द एरर? एरर इन अ मेजरमेंट बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? सर कम होता है। भाई ये बात सबको समझ में आ रही है कि एरर जो होता है किसी भी मेजरमेंट में, दैट इज ऑब्वियसली वेरी स्मॉल। ठीक है, तो अगर ये बहुत कम होता है तो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, इट विल बी नेग्लेक्टेड। अगर आपसे कोई रीजन पूछे कि व्हाई दिस इज नेग्लेक्टेड, तो आप सिंपली कहेंगे कि दिस इज नेग्लेक्टेड बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरी स्मॉल क्वांटिटी विल आल्सो बी स्मॉल। ठीक है, विल इवन स्मॉलर, राइट? तो इसमें अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाई डिड यू नेग्लेक्ट, तो आप लिखेंगे एज डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स आर वेरी स्मॉल, तो इसका प्रोडक्ट विल बी इवन स्मॉलर, तो हेंस इट इज नेग्लेक्टेड। तो बचेगा क्या? बचेगा ऑन द राइट साइड यू विल बी ओनली हैविंग एक्स वाई एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस ऑफ वाई डेल्टा एक्स। अब क्या करिए इसके बाद? डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाई एक्स वाई। अब दोनों साइड को एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए, तो z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z
divided by xy is equal to xy divided by xy plus minus of x delta y divided by xy plus minus of y delta x divided by xy. बेटा यहां तक क्लैरिटी है? ये क्यों xy से डिवाइड कर रहा हूं? बिकॉज वी वांट टू सिंप्लीफाई टू मेक अ सिंपल रिजल्ट. वी आर डिवाइडिंग दिस. यहां तक कोई दिक्कत आई है आपको? No, sir. Clear. आरुषि को क्लियर है भाई. देवांश सिंह बोरा पता नहीं तुमने क्या बोला. आयुषी तुम्हें क्लियर है? आराध्या तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. कौस्तुभ, कौस्तुभ वायला, कौस्तुभ, हाँ क्लियर है. चलो इसको नोट करिए ताकि हम इसके फाइनल रिजल्ट्स पे पहुंच सकें. सर नोट कर लेना तो बताना मुझे ताकि हम आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें. Sir, done. Sir, done. ठीक है, वेरी गुड. सर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको रिजल्ट फाइंड करते हैं. एक्स वाई कोई दिक्कत? एक्स एंड एक्स विल कैंसिल आउट. Yes, sir. फिर वाई एंड वाई विल कैंसिल आउट. अच्छा कोई बच्चा ऐसे ना सोचे कि सर यहाँ एक्स डेल्टा वाई है डिवाइडेड बाय एक्स वाई है तो एक्स से एक्स मर गया, वाई से वाई भी तो मर गया. सर नहीं, गलत है. बिकॉज डेल्टा वाई इज इटसेल्फ अ कंप्लीट टर्म. ये बात ऐसी है, देखो सर ये बात ऐसी है, मेरी बात समझो भाई. साइन 30 कैन यू डिवाइड बाय 30? 30 से 30 काट दोगे, ऐसा कर सकते हो क्या? No, sir. No, sir. है ना, बिकॉज इट इज कंप्लीटली अ टर्म. साइन 30 इज हैज अ वैल्यू which is not exactly equal to 30 of course. sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और 30 है, तो कैसे कट गया भाई? कट ही नहीं सकता. बिकॉज इट इज इटसेल्फ अ टर्म जिसका अपना एक वैल्यू है, जिसका अपना एक मतलब है. उसी तरह से यहाँ पर डेल्टा वाई इज अ टर्म. डेल्टा वाई एंड वाई आर नॉट द सेम थिंग. डेल्टा वाई एंड वाई आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो इसलिए Yes, आप इसको कैंसिल नहीं कर लेंगे, है ना. तो चलिए सर, तो ये ऐसा हो गया. अब देखो अच्छा, हमने एक इक्वेशन में लिखा था एक्स वाई इज इक्वल टू जेड. बेटा देखना पीछे लिखा था या नहीं. डेल्टा जेड प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जेड. एक्स वाई को मैं जेड भी लिख सकता हूँ, कोई इशू? No, राइट sir. साइड पे No, देखो sir. क्या बचेगा. राइट साइड पे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया तो दिस विल बिकम 1 प्लस माइनस ऑफ, यहाँ बचेगा डेल्टा वाई बाय वाई और यहाँ क्या बचेगा? प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स. इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. थोड़ा मैं ज्यादा स्टेप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वाले में फिर मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी करूंगा, तो इसमें एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आ जाए. 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा वाई बाय वाई प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स. ठीक है सर. डेल्टा जेड बाई जेड, डोंट यू थिंक इट विल बी 1? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई. सर किसी को भी पहले लिख लूं, या तो मेरी इच्छा है. तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ऑन आइदर साइड. Yes, 1 से sir. 1 आप दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए. कैंसिल आउट दिस 1 and 1 ऑन बोथ साइड्स. तो अगर आप 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे तो अब देखिए प्लस माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस आ जाएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा. तो डेल्टा जेड बाई जेड विल बी नथिंग बट डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई. दिस इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ फाइंडिंग द एरर इन द केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज. अब ये रूल क्या है, स्टेटमेंट क्या है इस रूल का? तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ एब्सोल्यूट एरर. देखिए सिर्फ ये एब्सोल्यूट एरर है या एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू ऑफ जेड है. इसको फ्रैक्शन का भी नाम दिया जा सकता है ना. फ्रैक्शन इज समथिंग 2 डिवाइडेड बाय 5. कैन वी कॉल दैट एज अ फ्रैक्शन? Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए इसको हम फ्रैक्शन के तौर पे कह लेते हैं. तो रूल ऐसे लिखते हैं, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू quantity will be equal to the sum of
fractional error in individual quantity. ठीक है? I hope this rule is clear to all. Yes. Yes, sir. Please note it down. Sir, done. So done. So you are muted. Okay, thank you. If it is done, तो let us go to the next. But इससे पहले कि मैं डिवीजन या कोशेंट का एरर का आपको रूल बताऊं, तो इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लो. जैसे मैं आपसे कहूं कि सर आपको दो क्वांटिटी है एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट टू क्वांटिटीज. मान लो कि x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी मान लो. अभी इस पे तो क्वेश्चंस हम करेंगे आफ्टर ड्राइविंग ऑल द रिजल्ट. वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो, सो डोंट वरी अबाउट दैट के मास्टर कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा है फॉर्मूले के बाद. मैं सिर्फ आपको एक एक जस्ट स्टेप बता रहा हूँ कि हाउ टू अप्लाई. उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पर. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है? तो x मान लो ये और y मान लो कि फिर से कुछ 6 प्लस माइनस ऑफ 0.01 है. इसमें आपसे बोला जाए x डॉट y पता करो. ठीक है? x डॉट y इज इक्वल टू व्हाट. तो यू विल या आपको बोला जाए फाइंड द एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. सर सवाल में क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि फाइंड एरर. याद रखो, आई एम नॉट सेइंग फ्रैक्शनल एरर. What I have written is find error in x dot y. मतलब you have to find the error in product of x and y. I'm not saying you have to find out the fractional error. मैंने बोला find the error in x and y. तो क्या लिखेंगे आप? आप लिखेंगे सर x and y को कुछ भी कह लो, डेल्टा z. तो डेल्टा z by z डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करेंगे. डेल्टा x by x प्लस ऑफ डेल्टा y by y. तो डेल्टा z सिर्फ निकालना है, तो z को उधर ले जाके लिख दीजिए. तो डेल्टा x by x प्लस ऑफ डेल्टा y by y. डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी. Yes, sir. अच्छा, z की वैल्यू क्या लिखूंगा सर? सर यहाँ पे डेल्टा x तो लिखूंगा एरर इन x विच इज 0.02 डिवाइडेड बाय 10. एरर इन y दैट इज 0.01 डिवाइडेड बाय 6. ये तो हमें समझ में आ रहा है. व्हाट विल राइट द z एज? एनीबॉडी ऑफ यू कैन एनीबॉडी टेल मी what will be the value of z in this case? अगर derivation वाला portion लिखना So चाहो, we'll multiply x and y. just go through the derivation वाला portion, तो you will find z was nothing but x into y. मतलब z क्या चीज है? तो x into y ही तो है. इसका Yes, मतलब sir. 10 into 6 है ये z. This is your z. तो आपको डेल्टा z निकालना. अगर ये कहता है सिर्फ फ्रैक्शनल एरर फाइंड करो इन z, तो फिर हम z से मल्टीप्लाई नहीं करते. तब तो हम सिंपली डेल्टा z by z मतलब ये वाला पार्ट निकालते. बट अगर एरर इन z पूछ ले तो फिर इस वाले पार्ट के साथ साथ हमें z को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आई होप इट मेक्स सेंस टू एवरीवन. Yes, sir. ठीक है? तो इस पे कॉन्क्रीट वे में हम क्वेश्चंस करेंगे, बट आफ्टर डीलिंग ऑल दीज काइंड ऑफ डेरिवेशंस we'll start solving question based on this, so don't worry about that. ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं. इरेज कर दूं बच्चों? Yes, sir. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या होगा भाई? हमने एडिशन में एरर का रूल पता कर लिया, सब्ट्रैक्शन में कर लिया, मल्टीप्लिकेशन में कर लिया. तो नेक्स्ट इज व्हाट? एरर इन किस में? एरर इन Sir, division. डिवीजन, है ना? एरर इन डिवीजन और कोशेंट ऑफ टू क्वांटिटीज. दो क्वांटिटी में क्वांटिटीज मतलब एरर इन डिवीजन और कोशेंट ऑफ टू क्वांटिटीज. ठीक है? एरर इन डिवीजन और कोशेंट. ठीक है? एरर इन डिवीजन और कोशेंट ऑफ टू क्वांटिटीज. में चलो अपन एरर फाइंड करते हैं. तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एरर. तो आप देखिए, इसके लिए आप फिर से वही मान लीजिए, लेट x and y are two
क्वांटिटीज, x और y दो क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो इसमें एरर क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ x विथ एरर्स डेल्टा x एंड डेल्टा y। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ x क्या होगा, एम वी ऑफ x, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ही लिखने का मन किया मैं लिख रहा हूँ। मेजर्ड वैल्यू ऑफ x क्या लिखेंगे आप, अगर इफ इट इज विथ एरर तो आप लिखेंगे x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x। इसी तरह से मेजर्ड वैल्यू ऑफ y क्या लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू ऑफ y लिखेंगे y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। करेक्ट है बेटा? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम डिवाइड करेंगे ना, तो पहला टर्म मैं लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू नथिंग बट x अपॉन y, मतलब वी आर डिवाइडिंग द टू क्वांटिटीज, आई एम जस्ट डिवाइडिंग x बाय y। तो आप किसी भी दो क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे, कोई भी दो तो y बाई x भी कर सकते हो, x बाय y भी कर सकते हो, जो मन करे आपका। तो अगर x और y में एरर है तो देयर वुड बी एरर इन z आल्सो, और z में कितना एरर है वही हमें फाइंड करना है। तो z प्लस माइनस z विल बी रिटन एज इक्वल टू x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय y प्लस माइनस ऑफ डेल्टा y। यहां तक क्लैरिटी है बेटे? Yes, sir. Yes. अब देखो यहाँ पर थोड़ा ना दिमाग चलाना है, z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z, इस अब राइट साइड पे देखना, अगर मैं इसमें से x कॉमन निकाल लूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई x। थिंक अबाउट इट, Yes. एवरीवन हैज टू थिंक, और जिसको नहीं आए प्लीज शर्माएगा नहीं, वो पूछेगा। देवांश सिंह बोहरा, आराध्या कौशल, क्या ये बात Yes, क्लियर sir. हुई आपको? Yes, sir. Sir, can you please repeat? आई एम सेइंग कि इफ आई टेक आउट x एज कॉमन, तो अगर मैं x को कॉमन निकाल लूं यहां से, तो x कॉमन निकालूंगा अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर से, x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x है ना ये, आई वांट टू ब्रिंग आउट x एज अ कॉमन। तो देखो राइट वाले टर्म में, इस वाले टर्म में आपने जो क्वांटिटी है वो आपकी डेल्टा x है, और इसमें Yes, से sir. मुझे x कॉमन निकालना है। तो ऐसा मत कह देना कि सर x कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा हो जाएगा, ऐसा मन में आ सकता है भाई, मन में कुछ भी आ सकता है, मन भावनाओं का मंदिर है, तो कुछ भी आ सकता है उस मन में। तो बेटा कुछ भी आता है मन में तो उसमें कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ चीजें गलत होती हैं। तो अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि अगर सर आपने बोला x को कॉमन लेने को, तो अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो वो राइट साइड वाला जो टर्म है उसमें डेल्टा x की जगह सिर्फ डेल्टा बचना चाहिए। तो याद रखिए कि ये बिल्कुल गलत भावना आपके मन में उत्पन्न हो रही है। समझ लो, हिंदी समझ लेते हो ना भाई? Yes, sir. ठीक है, ये आपकी गलत फीलिंग है। क्यों गलत है ये? बिकॉज आई टोल्ड यू दैट डेल्टा एक्स इज कंप्लीटली अ टर्म, वो अपने आप में Yes, sir. पूरा एक टर्म है। तो अगर जैसे इस बात को ऐसे समझो, बचपन में आपको सिखाया गया होगा, मान लो x प्लस वाई है, इसमें से हमें बोला गया x कॉमन निकालो, तो सर इस वाले टर्म में y है, कैसे निकालूं कॉमन? कॉमन का तो मतलब होता है दोनों में हो, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो क्या बुराई है, y मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई x। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। Yes, sir. Yes, अब sir. अगर ऐसा कर दिया मैंने, क्या मैथमेटिकली ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, जिससे मल्टीप्लाई करा उसी से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये ठीक भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। तो अब दोनों में x आ गया तो x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाला x बाहर आ गया तो डिवीजन वाला x एज इट इज रहेगा। तो वही बेटा यहाँ पर भी यही sir. काम यहाँ पर भी किया है कि इस x प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x में इस डेल्टा x को हमने x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड कर दिया, मैथमेटिकली ये पॉसिबल है। तो x कॉमन निकाला तो 1 माइनस प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई x, ऐसे कर लेंगे। Okay, sir. चलिए, इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी यू हैव टू डू द सेम, यू जस्ट ब्रिंग आउट y एज अ कॉमन, so you will be left with 1 plus minus of delta y by y। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z plus minus of delta z x upon y, can I write it as z? Yes, And can sir. I write the further thing as 1 plus minus of delta x by x into 1 plus minus of delta y by y up to the power minus 1? Yes, sir. Because Yes, you sir. are taking this y wala term from the denominator to the numerator part. In the denominator, it has a positive power. So when you will take it to the numerator, the sign of the power will get reversed. If it Yes, was sir. positive in denominator, it will become negative in the numerator and vice versa. ठीक है, तो यहां से अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे आप? z plus minus of delta z upon z, just bring that z towards left side, is equal to 1 plus minus of delta x by x
into 1 plus minus of delta y by y to the power minus 1. I hope it is clear to everyone till this step. If Yes, not, sir. then please Yes, ask. sir. And if it is clear, then please note it down, because I'll have to make you understand one more concept before simplifying this whole. तो यहाँ तक note कर लो. Sir, done. ओके, तो बिफोर वी सिंप्लीफाई इट फर्दर, आपको एक बात मैं बताऊं. मेरे हिसाब से यू ऑल हैव मैथमेटिक्स एज योर सब्जेक्ट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इट्स जेई बैच एज आई हैव बीन टोल्ड. तो ऑब्वियसली अगर ये जेई बैच है तो सबके पास मैथ्स होगा विदाउट एनी डाउट. देखो, मैथ्स में मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो कौन सा चैप्टर चल रहा है? हैव यू डन बाइनोमियल थ्योरम इन योर मैथमेटिक्स? अच्छा, सेट्स चल रहा है. तो सेट्स से पहले बाइनोमियल थ्योरम या बाद में? बाइनोमियल थ्योरम इज इन द सिलेबस ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, राइट? Sir, sets is the first chapter only. Okay, sets is the first chapter, so you are in first chapter. Later on you will find a chapter by the name of binomial theorem. देखो, एक्चुअली में बाइनोमियल थ्योरम वो तो आपको जब टीचर कराएगा, अच्छा इसके बाद सेट्स के बाद आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब करके, तब बाइनोमियल थ्योरम आएगा. खैर, वो तो आप मैथमेटिक्स में सीखेंगे कंप्लीट पूरा पैकेज. बट यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ. जैसे एक बात समझिए आप, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप लिखते हैं ना, तो डायरेक्ट आप लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy. या आप ऐसे लिखते हैं भाई, x और y का होल स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो इस तरह से, दिस इज हाउ यू राइट. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ Yes, sir. 2xy. अच्छा, इसमें दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि भाई x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है इसका मतलब. ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है. एक्स प्लस वाई का होल क्यूब भी होगा तो भी आसान है. बट अगर सोचो x प्लस वाई टू द पावर 20 है, नाउ हाउ वी विल एक्सपैंड? क्या हम इसको x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई 20 टाइम्स हम ऐसा करते रहेंगे? तब तो यार बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा फिर तो फिर अगर पावर 100 हो गया तो 2 साल लगेगा हमें सॉल्व करने में. तो देयर इज अ थ्योरम फॉर दिस कैलकुलेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल थ्योरम. तो वो यू विल स्टडी दैट इन डिटेल इन योर मैथमेटिक्स. यहाँ पर हम बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं जनरली फिजिक्स में. बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन. बट मतलब जो हमें सिर्फ छोटा सा एक फॉर्मूला यूज करना है, अप्रोक्सीमेशन मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम जो हमें यूज करना है, पहले वो जान लो. वो थ्योरम, वो छोटा सा फॉर्म ये है कि 1 प्लस ऑफ x टू द पावर n अगर कहीं पे लिखा हो, ये कोई क्वांटिटी है 1 प्लस x एंड हैविंग अ पावर ऑफ n, और इसमें आपसे साथ साथ ये भी बोला गया हो कि अच्छा, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडीशन ये हो कि 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ x. मतलब ये जो दूसरा वाला टर्म है, दैट शुड बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 1. तो उस केस में बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि दिस रिजल्ट विल बी रिटन एज 1 प्लस nx. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये याद रखना भी फिलहाल. कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया, वो आप बिल्कुल अभी नहीं समझ सकते, बिकॉज इसको प्रूव करने के लिए आपके मैथमेटिक्स टीचर यूज करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, जो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है दूर दूर तक, बिकॉज यू आर इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स विच इज सेट्स. तो इसलिए आपने ये दूर दूर तक नहीं पढ़ा होगा. तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट. जब पढ़ाया जाएगा तो ये टीचर आपको ये भी सिखाएंगे. बट फिलहाल यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, बिकॉज आई हैव टू यूज दिस इन सिंप्लीफिकेशन पार्ट. अच्छा, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि सर ये होता 1 प्लस ऑफ x टू द पावर माइनस ऑफ n such that 1 is again greater than x, this condition is necessary. If this condition doesn't holds, then you will not be able to apply this approximation. ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे 1 प्लस ऑफ पावर हो गया माइनस ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय x. तो ये रिजल्ट हो गया 1 माइनस ऑफ nx. जस्ट राइट दीज टू रिजल्ट्स कहीं पर साइड में, कहीं पर भी सन्नाटे में.
जस्ट राइट दीज टू रिजल्ट्स, उसके बाद फिर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। एक बार एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन जी तो एग्जांपल्स के साथ एक बार एक्सप्लेन। एग्जाम्पल्स मतलब ये तो फॉर्मूला लिखा है, यू वांट एनी एग्जाम्पल ऑन दिस? यस सर। Yes, sir. जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि 1 एक टर्म लिखा है मैंने 1, तो 1 प्लस मैंने लिखा ये 0.002, तब मुझे एक बात बताओ टू द पावर 10, तब मुझे एक बात बताओ कि if you'll compare 1 with 0.002, don't you think 1 is much greater in comparison to 0.002? यस Yes, ठीक है, तो sir. of course now in this case can we apply the binomial approximation? Yes we can. ठीक है, this should be in this term. First of all ये 1 होना चाहिए और जो दूसरा वाला टर्म है वो 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। सर क्या हम यहां पर ऐसे अप्लाई कर सकते हैं x प्लस वाई टू द पावर n? नहीं कर सकते तब तक जब तक यहां पर हम इसको 1 प्लस x या 1 प्लस वाई के फॉर्म में न लिख लें। समझ रहे हैं आप? मतलब one of the term should be 1 and the another term should be very small in comparison to 1। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.02 को, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, 1.02 ये आ जाएगा सर। Okay, sir. यस ठीक है, हो गया। Yes, sir. ओके, सो कैन वी गेट बैक टू दैट सिंप्लीफिकेशन पार्ट? चलिए उसमें वापस जाते हैं। ये सब क्यों बताया, वी नाउ कम हियर। अब मुझे ये बताओ सर हम यहाँ पर कैसे समझे? यहाँ पर तो कहीं पर वो दूसरा वाला टर्म जो है वो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। चलो देखो मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, विल सिंप्लीफाई इट नाउ अप्लाइंग दैट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला। तो बट पहले उससे पहले तो मैं कंडीशन एक्सप्लेन करूं कि क्या वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है या नहीं। मुझे एक बात बताओ बेटा कि 1 प्लस माइनस ये वाला टर्म देखना, बिकॉज इसका पावर तो 1 है तो इसके साथ तो कोई इशू ही नहीं है। इसका पावर -1 है तो इसके साथ हमें एक्सपेंशन का इशू आएगा। तो इसलिए हम क्या करें, इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई। अब मुझे एक बात बताओ, y के कंपैरिजन में मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है उसके कंपैरिजन में एरर की वैल्यू ज्यादा होती है या कम होती है? कम होती है। कम होती है, विदाउट एनी डाउट कम भी, बल्कि बहुत कम होती है। तो अगर सोचो मैंने लिखा है ऊपर 0.02 और नीचे लिखा है मैंने 10, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये रिजल्ट 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. मतलब 0.02 हो जाएगा ये 0.002। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस वाले पार्ट में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं, बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा वाई बाई वाई। ये पूरा एक टर्म है और 1 उससे बहुत बहुत बड़ा है। ये लॉजिकली आपको क्लियर हो गया? यस तो देखो लेफ्ट साइड पे आप क्या लिखोगे, z बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड। राइट साइड पे क्या लिखोगे, 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई एक्स इंटू 1 प्लस माइनस पावर कितना है, -1 है तो -1 डेल्टा y बाई वाई। देखो एक एक स्टेप अगर नहीं समझ आया तो प्लीज पूछो। ये देखो क्या आपको क्लियर है? सर हमने Yes, sir. ये वाला फॉर्म यूज किया है सर, 1 प्लस ऑफ x टू द पावर माइनस n। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई x। ये कर सकते हैं तो ये लिखेंगे। चलिए सर बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z बाई जेड। बच्चों ये 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा x बाई x। मेरे लाल पीले बच्चों ये क्या लिखेंगे, 1 इस माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगा और इस माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा। तो अल्टीमेटली विल यू गेट प्लस माइनस और नॉट डेल्टा Yes, वाई sir. बाई वाई। यस Yes, sir. सबको आना चाहिए सर, सबको। तो यहां से अब इसको फर्दर और क्या करें, अब अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ। ये टर्म इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। राइट? Yes. यस यार बोल नहीं रहे हो, सब थक गए शायद, बोर हो गए। Yes, sir.
यस, बोर हो गए? Yes, sir. हाँ भाई, तो क्या करें सर? ये वाला टर्म नेग्लेक्टेड है सर। कौन बताएगा क्यों? कौन बता रहा है? किसका माइक ठीक चल रहा है? देवांश, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा वो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा वो फट फट के आ रही है ना, वो मतलब सही से नहीं आ रही है। ऐसा लगता है स्पीकर फट जाए तो जैसी आवाज सुनाई देती है वैसा आ रहा है। तो बेटा वो प्लीज जरा सा ठीक कर लो, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया जो भी आपने बोला। आरुषि, यस, क्या क्या कह रही हैं आप? क्यों नेग्लेक्ट कर लिया इसको? because both delta x and delta बिकॉज बोथ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई are small quantity. वेरी स्मॉल, है ना? यस, वेरी स्मॉल। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल इवन बी स्मॉलर। तो आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी को अगर आप बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट विल बिकम मोर स्मॉल। सर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एरर इज नेग्लिजिबल। यस, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई का जो प्रोडक्ट है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का जो प्रोडक्ट है वो नेग्लिजिबल है। तो जब वो नेग्लिजिबल है तो उसको अगर नेग्लिजिबल वैल्यू को अगर आप एक लार्ज वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो और नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए सर, ये वाला जो 1 है, दिस 1 एंड दिस 1 विल कैंसिल आउट। प्लस माइनस दोनों में बचा कौन सा टर्म? यही दो टर्म बचे, प्लस माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। तो सर डेल्टा जेड इज अगेन इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस ऑफ डेल्टा वाई बाई वाई। सर यही तो प्रोडक्ट का रूल भी आया था। सर यही प्रोडक्ट रूल आया था या नहीं आया था? तो द डिवीजन रूल एंड द प्रोडक्ट रूल इज सेम। तो मतलब डिवीजन रूल का रूल क्या लिखेंगे आप? द मैक्सिमम fractional error in division of two quantities So you have written in the second part it's delta y by delta y. in two quantities will be equal to the sum of fractional error in individual quantity. Is it done? Yes, sir. Yes, sir. कोई अगर दिक्कत हो तो प्लीज पूछिए। मतलब एक बात अच्छी है कि जो एडिशन का रूल है द सेम इज फॉर सब्ट्रैक्शन, जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है द सेम इज फॉर डिवीजन। सर इस पेज के फर्स्ट स्टेप में जब आपने वो 1 प्लस माइनस इंटू -1 किया है, वहां पर हम माइनस प्लस भी लिख सकते हैं या फिर हाँ, कुछ? लिख देंगे तो इट विल मेक नो डिफरेंस। आप ऊपर ऊपर माइनस और नीचे प्लस, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करके ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है? तो इससे कोई Yes. फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना? आइदर यू राइट इट एज माइनस प्लस और प्लस माइनस विल मेक नो डिफरेंस, बिकॉज इसका मतलब अभी भी वही इंटैक्ट है कि वो अभी भी यही कह रहा है कि दिस एरर विल आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये इस बात को अभी भी वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आप अगर ये कहते हैं 4, जैसे आप लिखते हैं 4 प्लस माइनस ऑफ 0.02, ठीक है? तो आपका ये 4 प्लस माइनस ऑफ 0.02 का मतलब यही हुआ कि या तो ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर मैं माइनस प्लस भी लिख दूं तब भी उसका यही मतलब होगा। Yes. समझ रहे हो? बट बिकॉज इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव प्लस माइनस, तो वी वांट टू कीप एवरीथिंग इन दैट टर्म ओनली। तो इसीलिए इसको भी मल्टीप्लाई करके वी जस्ट रोट इट एज प्लस माइनस ओनली। Okay, sir. ओके, इज इट डन बेटा एवरीवन?
Yes, Is sir. it noted Yeah. now? Okay, so Yes. we'll drive 2 more results on the basis of this in the next class, and then we'll solve question based on this. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आई होप कि ये वो वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद की क्लास में वी विल डिस्कस दैट क्या है उसका नाम, स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर, एंड ये सब कंप्लीट होने के बाद तब फिर मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, तो आज इतना ही सर. रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट. Thank you, sir. वेलकम.